माननीय सभापति महोदय, पिछले तीनों वर्ष के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के 3 वर्ष के अभिभाषण हैं और तीनों अभिभाषणों को मैंने एक एक पृष्ठ पलट के एक निगाह देखी। माननीय महामहिम जी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तो बार बार कह रहे थे मेरी सरकार, मेरी सरकार। और दुख की बात यह है कि तीनों अभिभाषणों में एक भी जगह हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का नाम तक नहीं है। ये तीनों अभिभाषण हैं और प्रधानमंत्री जी का कम से कम 100 बार नाम है। तो इधर प्रश्न तो नहीं हो सकता इसमें, लेकिन मेरा चिंता यह है कि प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी का नाम नहीं होना क्या दर्शाता है? क्या मध्य प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका नहीं है? एक चीज, या फिर मध्य प्रदेश एक केंद्र शासित राज्य हो गया है और नरेंद्र मोदी जी का ही गुणगान करके आगे बढ़ेंगे? क्योंकि मेरी सरकार और मेरी सरकार में मुख्यमंत्री का नाम नहीं, नरेंद्र मोदी जी कहां से आ गए? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि मेरी बात उन तक पहुंचे तो ये जो भी छपवा रहा है, जहां भी, एक तो झूठ तो है, काफी असत्य है, उसमें मैं अभी आगे आ रहा हूं, परंतु उनका ध्यान जाना चाहिए कि ये कौन अधिकारी या कौन मंत्री इसमें बदमाशी करके उनका ही नाम गायब किए दे रहे हैं। अभी मैं इस अभिभाषण पे आता हूं जिस पे आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। माननीय सभापति महोदय, इसका पहला प्रश्न माननीय महामहिम जी के अभिभाषण का पहले प्रश्न से ही मैं शुरू करूंगा। लगभग 47 पन्नों का वक्तव्य था। मैं इस पूरे अभिभाषण का बिंदुवार विरोध करता हूं, समर्थन नहीं करता हूं, और सिर्फ 2 बिंदुओं का समर्थन करता हूं माननीय सभापति महोदय, पहली और दूसरी। पहली बिंदु में माननीय महामहिम जी कह रहे हैं कि वो सदन के सभी सदस्यों का स्वागत करते हैं, मैं इस बिंदु का समर्थन करता हूं। और दूसरी में वो कह रहे हैं कि वो गौरवान्वित महसूस करते हैं हमको संबोधित करते हुए, मैं इस बिंदु का भी समर्थन करता हूं। इसके बाद मैं हर बिंदु का विरोध करता हूं और नीतिगत रूप से विरोध करता हूं। आप कहेंगे तो हर बिंदु का मैं कटाक्ष दे सकता हूं, परंतु इतना समय मुझे नहीं लगता। सीमित समय है, उसके बीच में अपनी बात रखने का प्रयास करें। पूरा प्रयास रहेगा। सागर भर दे वही लगता है। बिल्कुल। इसके पहले प्रश्न से शुरू करता हूं क्योंकि एक लाइन में ही पूरी बात समा गई है। पहले प्रश्न में बात हुई है पीएम अमृतकाल की। पीएम नरेंद्र मोदी जी के अमृतकाल का जिक्र है पहले ही प्रश्न पे, तो अमृतकाल से शुरू करते हैं माननीय सभापति महोदय। मध्य प्रदेश में निश्चित ही अमृतकाल है, क्योंकि ऐसा अमृतकाल है जहां पानी पीने से मौतें हो रही हैं इंदौर में। ये हमारे मध्य प्रदेश का अमृतकाल है और लिखने में भी अंदर किसी को शर्म महसूस नहीं होती। कैसा अमृतकाल है? जो जल जीवन देता है वो जल हमारे मध्य प्रदेश में की फाइनेंशियल कैपिटल इंदौर में जाकर के प्राण ले रहा है। और दुर्भाग्य की बात है माननीय सभापति महोदय, भागीरथपुरा में जो घटना हुई, चले ठीक है, मैं अभी किसी पे दोषारोपण नहीं करता शुरुआत में, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर एक सर्प दंत से भी, सर्प के डसने से भी मौत होती है तो उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। बिजली गिरने से मौत होती है या नदी में डूबने से तो 4 लाख रुपए सरकार देती है बिना मांगे। यहां सांप की जगह सरकार ने डस के मारा और 2 लाख रुपए देकर के छाती पीट रहे हो आप लोगों की मौत में राजनीति कर रही है भाजपा की सरकार। शर्म आनी चाहिए। 2 लाख रुपए दे रहे हो आप, सांप डसता है 4 लाख रुपए मिलते हैं, नहीं मिलते हो तो पूछे ये लोग। 2 लाख रुपए और उसमें आप छाती ठोक रहे हो, मौत पे राजनीति करेंगे, ये दिन आ गए। आप आगे बढ़िए। अमृतकाल, मैं अमृतकाल की बात करता हूं। मध्य प्रदेश, पानी जहरीला, जानलेवा, हवा जहरीली। हम लोग सिंगरौली गए थे, नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सिंगरौली। हवा जहरीली, सांस लेके लोग मर रहे हैं। अयोध्या में अभी 10,000 पेड़ कट गए, वहां 6 लाख पेड़ काट रहे। अडानी प्रदेश मध्य प्रदेश को बनाया जा रहा है। हवा जहरीली और सबसे दुर्भाग्य की बात कि दवा भी जहरीली। ये मध्य प्रदेश है कि हवा, दवा और पानी तीनों जहरीली मिल रही हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक कल्पना कीजिए, एक मां, उसका छोटा सा नवजात शिशु, वो उसको दवा पिला रही है, क्या सोच के कि ये दवा पिएगी, ये कफ सिरप पिएगा मेरा बच्चा और इसके बाद ये स्वस्थ होकर खड़ा हो। एक मां की कल्पना करना एक बार। और उसके हाथ से सरकार ने जहर पिलवा दिया, अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। क्या वो बचा हुआ जीवन मुस्कुराहट के साथ कभी भी जी पाएगी?
उस मां ने जहर पिलाया और जहर परोसा कहां से गया? कहां थे वो आपके ड्रग इंस्पेक्टर्स और वो सारे जो ये हेल्थ फूड ये ड्रग्स जो देखते हुए सब लोग कहां थे? मां के हाथों जहर परोसवाया गया। ये मध्य प्रदेश में हुआ। अमृतकाल में भोपाल में 1850 करोड़ रुपए का ड्रग मिल रहा है खुलेआम। सागर में पुलिस स्वयं थाने से ड्रग्स बेच रही है। अमृतकाल है क्योंकि। लेकिन मैं महामहिम जी की प्रशंसा करना चाहूंगा, 81 वर्ष की उम्र में भी वो सूझबूझ के साथ आए और उन्होंने इन बातों को बोला ही नहीं अपने वक्तव्य में। सारे पन्ने पलट के धीरे से निकल गए। उन्हें भी समझ लिया कि ये असत्य कथन मैं नहीं करूंगा। और आप भी थे उस दिन मौजूद, आप उधर बैठे हुए थे। महामहिम जी ने एक भी असत्य बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ उतना ही कहा जो सत्य था। और मैं उनकी ईमानदारी की और उनकी इस बात की दाद देता हूं कि महामहिम जी ने भी इसको पढ़ना उचित नहीं समझा। शुद्ध पेयजल का भी जिक्र है इसमें, पृष्ठ 20 पे शुद्ध पेयजल मिल रहा है। अमृतकाल का जिक्र है। तो ये लिखने से पहले एक बार इंदौर की तरफ देख लेते। ये सनातनियों की ट्रिपल इंजन की सरकार है। ट्रिपल इंजन इसलिए मेयर भी आपके, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। मैं सभापति महोदय आपसे पूछना चाहता हूं, वैसे तो हमारी परंपराएं दूसरी थी, क्या जो अपमान शंकराचार्य जी का उत्तर प्रदेश में हुआ, क्योंकि वो नरसिंहपुर से जुड़ा हुआ मामला, वो गद्दी, वो पीठ नरसिंहपुर की थी शंकराचार्य जी की, क्या सरकार शंकराचार्य जो संतों के भी संत हैं, संतों के भी गुरु हैं, क्या उनसे प्रमाण सरकार मांगेगी? शंकराचार्य से प्रमाण? और वो कौन सी सरकार मांग रही है ये मैं आपको बताता हूं। सरकार वो है जो गौमांस बेच रही है और असलम चमड़ा से चंदा ले रही है। आपका भाजपा का कार्यकर्ता असलम चमड़ा गौमांस बेच रहा है, मथुरा की लेबोरेटरी रिपोर्ट में आया है, और चंदा देता है आपके यहाँ के स्थानीय मंत्री को देता है। कटारे जी विषयांतर हो रहा है, राज्यपाल मध्य प्रदेश के अभिभाषण पे बोले तो अच्छा रहेगा। गौ सेवा की बात है इसमें, आप कहें तो मैं बताऊं, अभिभाषण में ही है माननीय, मैं उसी से उस बात को जोड़ रहा हूं। इसमें गौ सेवा की बात है, गौ सेवा का बता रहा हूं मैं, जो गौ सेवा भोपाल में हो रही है। नगर निगम का स्लॉटर हाउस पीपीपी मोड पे है। इसमें नगर निगम की शेयरिंग है, स्टेक होल्डिंग है, और असलम चमड़ा भाजपा का कार्यकर्ता गौमांस बेच रहा है। रामेश्वर शर्मा जी नहीं है अभी, बड़ा आनंद आता है उनको इन विषयों पे। जरा इस पे उत्तर दे, कौन कौन चंदा ले रहा है? नाम दूं? मेयर के कौन ड्राइवरों के खाते में पैसे गए? मंत्री नहीं है टोपी वाले मंत्री जी, उनके किस व्यक्ति के पास गए पैसे? दूं आंकड़ा? अगर हो तो डिबेट करिए, आइए बैठिए सामने, मैं बताऊंगा। असलम चमड़ा जो आपके भाजपा का कार्यकर्ता है, वो गौमांस बेच करके, आप जिस गौ की राजनीति करते हैं वोट की, वो गौमांस बेच करके आप लोगों के जो सामने आपकी मां को काट रहा है। शर्म की बात है। मैं मांग करता हूं वो बुलडोजर मुख्यमंत्री जी का, जो गरीबों का घर तोड़ता है बार बार जाके सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए, अगर उस बुलडोजर में दम है जरा सी भी, और मुख्यमंत्री जी जो रोज गौ सेवा करते हैं अपने निवास में, अगर वास्तविकता में उनके अंदर गौ माता का भाव है, तो मेयर, मंत्री, कमिश्नर, जितने लोग हैं सबके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सबके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, तब गौ सेवा का भाव उत्पन्न होगा, वरना ये ढोंग करना बंद करना चाहिए। माननीय सभापति, कृपया समाप्त करें। हेमंत जी, हो गया समय। अभी ये मैं थोड़ा और समय चाहूंगा सभापति महोदय, अभी थोड़ा सा बाकी है। ये मैं इस किताब को याद दिलाता हूँ। चलिए, आपने अच्छी बात कही। ये शायद याद होगी, जो मानी सदस्य में चाचा छपे हुए, इसमें चाचा हैं, मामा हैं, भाई साहब हैं, सब लोग हैं। ये आपको किताब याद है भाई साहब? आप लोगों की चुनावी संकल्प पत्र, और इसमें लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी की गारंटी लिखा है और भाजपा का भरोसा। भरोसा के एक ही बिंदु से पता लग जाएगा। इसके पृष्ठ क्रमांक 26 पे लिखा हुआ है कि गेहूं का एमएसपी 2700 देंगे। और ये आपकी गीता या भागवत कुछ ऐसा बताया था कि गीता भागवत के समान है। ये भरोसा और गारंटी की पोल तब खुलती है माननीय सभापति महोदय, जब एमएसपी वर्ष 2024-25 कितना होता है? 2425 रुपए, और उसके बाद अगले वर्ष में 2528 रुपए। ये एमएसपी आप दे रहे हो और ये आपका भरोसा है। क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? आप कह कुछ और रहे हैं चुनाव जीतने से पहले और चुनाव के बाद आप लिखे। ये आप पढ़िए आपका चुनावी संकल्प पत्र, एक कॉपी अगर आप लोगों ने फेंक दी हो टोकरी में तो मैं सबको भिजवा सकता हूं। माननीय महामहिम जी ने एक लाइन पढ़ी अपने अभिभाषण में, उन्होंने कहा मेरी सरकार ने वर्ष 2025 उद्योग रोजगार वर्ष के रूप में मनाया। ठीक है, मनाया, पर क्यों? मतलब ना उद्योग आया ना रोजगार आया और पर्व मना लिया। किस बात का पर्व? एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। चलिए, एम्प्लॉयमेंट की बहुत बात हुई, बड़े 10 मिनट हो गए हैं, कृपया। मैं नेता प्रतिपक्ष जी का संरक्षण चाहूंगा और सभापति जी आपका भी संरक्षण चाहूंगा। प्रतिपक्ष जी कम बोलने वाले हो तो कम बोलने वाले हो, ज्यादा बोल लीजिए। थोड़ा सा कम कर लेंगे, 5 भैया कर लेंगे, 5-10 मिनट कर लिए तो
मैं आपका संरक्षण चाहते हुए कहूंगा माननीय सभापति महोदय, मेरी सरकार ने वर्ष 2025 उद्योग रोजगार वर्ष के रूप में मनाया, लेकिन क्यों मनाया ये मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि कोई ऐसी पर्व लायक तो बात हुई नहीं। एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं, एक उदाहरण से एम्प्लॉयमेंट की पोल खुल जाएगी। ये भास्कर की कटिंग है। इसमें मैं वित्त मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करूंगा, उप मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि वो उनका इससे थोड़ा सा जुड़ाव है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी कृपया ध्यान दीजिएगा इस छोटी सी बात पे। टीसीएस जो है भोपाल में कई वर्षों से स्थापित थी और टीसीएस भोपाल से छोड़ करके पलायन कर चुकी है। इसके ये अधिकृत पेपर कटिंग है, यदि कोई देखना चाहे तो। टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, ग्लोबल कंपनी मध्य प्रदेश से, भोपाल राजधानी से छोड़ के भाग चुकी है और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख के बोल रहे हैं कि बंद मत कीजिए, लेकिन टीसीएस ने बोला नहीं भैया आप लोगों के बस की नहीं है, हमें संभाल लो, निकल गए यहां से, भोपाल से समेट गए। उसका रिजल्ट क्या निकला? राजस्व हानि तो हुई, वो एक चीज, लेकिन आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। आपने 1000 से ज्यादा लोगों का रोजगार छीन लिया, कम से कम 1000 लोगों से ज्यादा आप देने की बात कर रहे हैं। और जब बेरोजगारी का शब्द भारी लगने लगा बहुत ज्यादा, तो उसको आकांक्षी कर दिया। अब बेरोजगारी समाप्ति हो गई मध्य प्रदेश, क्योंकि अब तो वो आकांक्षी कहलाएगा। क्या ये टीसीएस का जाना क्या चिंतनीय विषय नहीं है? और आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के सेटअप की वो बखान कर रहे हैं। अभी इंडस्ट्रियल सेटअप पे आता हूं मैं, आपके इंडस्ट्रियल सेटअप की भी बात करते हैं। जो आपने इंडस्ट्री सेट करी है उसको बता देते हैं। पहले तो आपने रोजगार यदि दिया है, मानिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, तो रोजगार मिला होगा, उनका नियुक्ति पत्र होगा, वो हमको दीजिए। वो आईटीआर फाइल करते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे, दीजिए। पे स्लिप होगी, दीजिए। जरा आंकड़ा तो मिले, उनके नाम नंबर दीजिए, हम पते पे जाएंगे, पूछेंगे। आपने रोजगार छीना ज्यादा है और दिया कम है, मैं आपको इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूं। इस पर जब चाहे आप बहस कर लीजिएगा। एक बैकडोर एंट्री का मामला है। रोजगार जिसको मिला ये बताता हूं माननीय सभापति, किसको मिला ये भी मैं आपको मैं प्रमाण बताऊंगा किसको रोजगार मिला है। बैकडोर एंट्री के थ्रू ये कागज हैं, एमएसएमई मंत्री, स्कूल एजुकेशन मंत्री, अभी तो दोनों ही नहीं है, मैं दोनों को पहुंचाऊंगा। एक रोजगार मिला है 74 साल के SN चौरसिया जी को, 74 साल के, ये पत्र है, अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहता। एक रोजगार मिला है 70 साल के श्रीवास्तव जी को, एक 70 साल के JPS अरोरा जी को, एक श्री मजहर खान जी को 68 साल के, 67 साल के किशोर कुमार, बहुत सारे 66 ईयर्स के राम वैद जी, ऐसे गए। ये बैकडोर एंट्री से। अब बैकडोर एंट्री में क्या हो रहा है, विभाग लिख के कह देता है कि हमको तो यही भ्रष्ट अधिकारी चाहिए, यही हमारी दुकान चला रहे थे, और वो बैकडोर से आ जाते हैं। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण पे चोट करी, क्योंकि बैकडोर एंट्री में आरक्षण लागू नहीं होता। आरक्षण लागू नहीं होता। बाबा साहब की प्रतिमा तो बड़ी अच्छी लगाई है, लेकिन बाबा साहब के आरक्षण को आप ही लोग बैकडोर एंट्री, राहुल गांधी जी ने कहा था कि बैकडोर एंट्री के थ्रू आप लोग आरक्षण व्यवस्था को ध्वस्त करें, और उसका ये ध्वस्त करने का ये साक्षात प्रमाण है मेरे पास। आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, बड़े सारे समिट हुए, JIS हुआ, इन्वेस्टर समिट हुआ, देश में हुए, विदेश में हुए, लाखों करोड़ों रुपए का प्रचार प्रसार में खर्च हो गया, रोजगार नहीं आया, इंडस्ट्रीज भी नहीं आई। जो रद्दी है उसकी, यदि रद्दी को भी बेच देंगे तो कई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इतने कागज बंडल आ चुके हैं। प्रचार प्रसार में जो खर्च हुआ, यदि वो नहीं किया जाता तो कई लाखों लोगों को रोजगार इसमें मिल सकता था। कृपया समाप्त करें हेमंत जी, विषय आ गया है। अच्छा देखिए शर्मा जी भी आ गए, आप तो उनको याद कर रहे थे। याद ही कर रहा था। याद कर रहे थे, अब आ गए, उनको बोल लेने दीजिए, आप बैठ जाइए। धन्यवाद। नहीं, अभी मेरी बात वो चर्चा कर चुके हैं। जानकारी मिली है, मैं सदन को कहीं सुनी बातों पर विश्वास मत करिए, यहाँ बैठ कर सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करिए। हाँ भैया, आप बाहर चाय पी रहे हो, सदन में क्या घर में चाय पी के करो? देखिए हेमंत कटारे जी, व्यक्तिगत कोई भी आरोप लगाया पर प्रमाण हो। मैंने आप पे लगाया नहीं। हाँ तो बिल्कुल नहीं लगाया, मैं सदन में कह रहा हूँ आप पे नहीं लगाया, आपके भोपाल के मंत्री पे लगाया। वो हट जाएगा तो आप ही मंत्री बनोगे। ये लालीपाप भी मत दीजिए, ये लालीपाप मत बांटिए। आप धन्यवाद दो मुझे। अरे भाई नंबर ही नहीं आ रहा है, मेरे को ही आरोप पड़ रहा है। आप कोई बन रहा है भाई साहब मंत्री, अगले आपकी जैकेट में कितनी बढ़िया लग रही है। हाँ, ये ध्यान रखिए भाई साहब, आप अगले मंत्री हो हमारे। भैया आप मेरी पार्टी तय करेगी, तुम क्या तय करने हो, ये बात अलग है। अगले सदस्य को आवाज दे रहा हूँ, लेकिन माननीय आशीष गोविंद शर्मा जी, मेरा 2 मिनट का बचा है माननीय सभा में, मैं इसको समाप्त कीजिए। 15 मिनट से ज्यादा हो, बस 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ, बस 2 मिनट में। मेरा अनुरोध है, समय आपका 2 मिनट, आप बड़े भाई हो, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। GIS समिट की बात कर रहा था मैं। माननीय सभापति महोदय, रुक जाओ।
आशीष भैया, आसन दी हाँ मान लिया, भाई भी हैं, माननीय सभापति महोदय, बस अंतिम 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। आशीष जी बैठिए, बात खत्म कर रहे हो। मेरी अंतिम, बस मैं आखिर में समापन की ओर आ जाता हूँ, लास्ट पन्ना ले लिया मैंने, इसको समाप्त करूँ। जो जीआईएस इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी थी, एक उदाहरण दे देता हूँ कैसे अंतरराष्ट्रीय चुटकुला बना हमारे मध्य प्रदेश की हंसी उड़ी। बस एक चीज इससे समझ आ जाएगा। डावोस में अभी मुख्यमंत्री जी गए थे और बड़ी मजेदार बात देखिए आप, डावोस में जाके मीटिंग करी, इन्वेस्टर समिट हुआ, किससे करी ये महत्वपूर्ण है। एक कंपनी थी डीपी वर्ल्ड मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थापित है। डीपी वर्ल्ड से डावोस में मिल रहे हैं, भाई यही मुख्यमंत्री जी निवास पे बुला लेते तो भोपाल में ही मिल लेते, इतना खर्चा जो किया वहां जाकर के वो यहीं मिल सकते थे। डावोस में हो रहा था ढोंग। दूसरी कंपनी थी जियो हॉटस्टार, ये मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, भोपाल से फ्लाइट गई मुंबई से दोनों बैठे डावोस में बात करने गए, मुंबई में बात कर लेते। तो ये ग्लोबल ढोंग चल रहा है, मेरा कहना है। और 25 से 30 लोगों ने वहां पे टिकट कैंसिल करवाई कि अब हम घूमेंगे डावोस घूमने का एक वो था। पूरी प्रशांत भूषण जैसे अधिवक्ता, प्रभु चावला जैसे पत्रकारों ने बड़े चुटकुले उड़ाए कि देखिए भोपाल और बंबई के लोग डावोस में जाके चर्चा कर रहे हैं इंडस्ट्रियल से, राष्ट्रीय चुटकुला बना हमारा। तो मेरा कहना यह है सिर्फ कि ये जो ग्लोबल समिट हो रहे हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज मीट हो रही हैं, आप हमारी सरकार में थे, मत बोलो। वो क्या करने गए बात आ गई ना, सही बात हो गई। आशीष गोविंद शर्मा जी, मैं समाप्त कर रहा था, बस जी आपकी बात का जवाब दे दिया राजगोविंद जी। मैं चलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।